अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, आप ही के चैनल पर आप सबको खुशामदीद। इंशाल्लाह सब अल्लाह पाक की रहमत के साए में होंगे। वीवर्स, आज हम अपने किचन में बना रहे हैं बीफ शामी कबाब। मैं अपना तरीका आपसे शेयर करती हूँ कि मैं किस तरह बनाती हूँ ये। इसके लिए मैंने 2 किलो बीफ ले लिया है और ये मैंने अच्छी तरह साफ़ करके और धो के रख लिया है। और दाल तकरीबन 1.25 किलो मैंने लिया है। तो आप दाल की जो क्वांटिटी है कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। मैंने 1.25 किलो लिया और ये मैंने 2 घंटे पहले ये भिगो के रखी थी और अब धो के साफ़ करके रख लिया। तो बाकी इसमें प्याज, टमाटर, लहसुन के तकरीबन 20-25 जवें और अदरक के दरमियाने साइज़ के ये 2 टुकड़े। ये बाद में जब मैं मसाला सारा पीसूँगी तो बीच में पिस जाएगा, अभी मैं ऐसे ही डाल दूँगी। हरी मिर्चें 8-10 ये ले ली हैं। 2 टमाटर हैं, ये भी 2-2 टुकड़े कर लिए हैं। प्याज 3-4 दरमियाने साइज़ के लिए थे, ये भी मोटे बड़े टुकड़े करके रख लिए हैं। और बाकी जो इसमें मसाले, उसमें काली मिर्चें तकरीबन 1.5 टेबल स्पून के करीब ये मैंने साबुत ले ली हैं। ज़ीरा 1 टेबल स्पून साबुत, मोटी इलायची 2-3, लौंग 3-4 ये ले लिए हैं। हल्दी 1 टीस्पून लिया है। साबुत सूखा धनिया ले लिया है 1 टेबल स्पून। नमक फ़िलहाल 1 टेबल स्पून डालेंगे, अगर कम हुआ तो बाद में और डाल लेंगे। और गोल वाली सुरख मिर्च 8-10 ये साबुत ले लिए हैं। साथ में ये तकरीबन 3 टेबल स्पून के करीब कबाब का मसाला है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैंने पानी डाल दिया है। पानी इतना ही डालना है कि वो खुश्क भी हो जाए और ये सारी चीज़ें गल भी जाएं। तो बीफ भी चला गया, दाल भी, और प्याज, टमाटर, बस 1 बाय 1 जितनी चीज़ें ये सारी इसमें अभी ऐड कर देते हैं। तो अदरक जब मैं ये मसाला सारा पीसूँगी तो इसमें पिस जाएगा, ये मैं साबुत ही डाल रही हूँ। तो अब ये सूखा धनिया साबुत, हल्दी, साबुत ज़ीरा भी चला गया, नमक भी चला गया, काली मिर्चें भी साबुत ये भी डाल दी। अब मसाला जो गरम इसका कबाब का था वो भी डाल दिया। अब इसको मैं पहले तेज़ आंच पे रखूँगी और बाद में हल्की आंच पे इसको गलने तक पका लूँगी। तो ये माशाल्लाह से हमारा सारा ये बैटर अच्छी तरह गल चुका है। तकरीबन मैंने इसको 2 घंटे धीमी आंच पे पकाया है। तो इसका पानी भी खुश्क हो गया और ये सारा जो बैटर है ये गल भी चुका है। तो अब हम इसको पीस लेंगे। ये माशाल्लाह से ये बहुत मज़े का, बहुत नरम और सॉफ्ट ये बैटर तैयार हुआ है और ये मैंने सारा पीस लिया है। तो अब यहाँ इस स्टेज पे इसमें जो जो चीज़ें मैंने मिक्स करनी है वो मैं आपको दिखाती हूँ। पीसने में ये है कि दाल कोई साबुत ना रहे, तो ये फिर ज़्यादा मज़े का बनता है। तो अंडे 2 अदद ये तोड़ लिए, तकरीबन 3 टेबल स्पून के करीब दही ले लिया है, और अजवाइन साबुत हाजमे के लिए ये बहुत अच्छी होती है 1 टेबल स्पून ये ले ली। हरी मिर्चें जो हैं ये मैंने मोटी मोटी कूट के 3-4 ये ले ली हैं। साबुत सूखा धनिया, पिसा हुआ सूखा धनिया सॉरी, और कुटा हुआ ज़ीरा, और ऑयल की 3 तकरीबन टेबल स्पून, और हरा धनिया और पुदीना ये काट लिया। तो अब ये सारी चीज़ें 1 बाय 1 इसमें ऐड कर देते हैं। फिर इस बैटर को जो है ना अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, ऐसे जैसे आटा गूंथते हैं। दही भी, ये जो कुटी हुई हरी मिर्चें थी वो भी चली गई। ये पिसी हुई काली मिर्च, पिसा हुआ ज़ीरा, अजवाइन, ऑयल, और ये हरा धनिया और पुदीना जो है ये 1-1 मुट्ठी तकरीबन ये मैंने काट के धो के रख लिया था, ये भी डाल दिया। तो अब इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, यकजान हो जाए ताकि ये सारा बैटर ये मिक्स हो गया है।
अब ये शॉपर जो पहले जिस तरह मैंने बनाए थे अपने, ये वही वाला प्रोसीजर हम फिर एक दफ़ा रिपीट करते हैं। इस ट्रे में लगा देते हैं ये जी ब्रेड वाला शॉपर, और इसमें ये सारे कबाब बना के हम इस सांचे में तो ये रख लेंगे। अच्छा, आपका बैटर अगर ज़्यादा नरम बन रहा है ना तो फिर आप, या पानी रह जाए तो फिर आप दही वगैरह ऐड ना करें, या अंडे भी इसके अंदर फिर ऐड ना करें। या फिर अगर बहुत ज़्यादा नरम है तो आप ब्रेड का या रस का चूरा भी डाल सकते हैं। लेकिन मेरा बैटर बिल्कुल परफेक्ट था, मुझे उसकी ज़रूरत नहीं थी ब्रेड की या उसके चूरे की। तो ये मेरे सारे शामी कबाब बन के रेडी हो चुके हैं। ये तकरीबन 4 तय इसके ऊपर हैं, हर तय जो है उसके ऊपर 24 ये कबाब आए। तो एक छोटी ट्रे मैंने अलहदा से बना ली है। ये तकरीबन 125 या 26 के करीब ये बन गए। तो अब मैं आपको कुछ फ्राई करके दिखा देती हूँ। तो ये अंडे में नमक और काली मिर्च थोड़ी सी हम यहाँ फेंटते हुए ऐड कर देते हैं। अगर कोई ज़्यादा मिर्चें खाने वाला है तो ये इस तरह से बड़ा मज़े का इसका एक टेस्ट बन जाता है। अगर ज़्यादा स्पाइसी आप खाते हैं तो ये आप इस तरह अंडा फेंटते हुए इसमें ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ इसमें ये कबाब ये डाल के तो आप इसमें फ्राई पैन में ऐसे फ्राई कर लें। ये देखें माशाल्लाह बहुत ही मज़े के ये शामी कबाब बिल्कुल सॉफ्ट और नरम बन के रेडी हो चुके हैं। आप इसे चटनी के साथ या केचप के साथ सर्व कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो लाइक और शेयर ज़रूर किया करें, और अगर प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल पे आते हैं तो पूरी वीडियो देखा करें और लाइक भी ज़रूर किया करें। तो अल्लाह रब्बी करीम से दुआ है कि लंबी उम्र के साथ आप सबको ढेरों ढेर खुशियाँ देखना नसीब फरमाए जी। तो अगर नए आए मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब करके साथ लगी बेल का जो बटन है वो ज़रूर दबा दिया करें। तो दुआओं में याद रखें।